Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, last lecture में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बात किया था जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. सो किसी भी लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है हमेशा बोलो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. एंड अगर कोई भी जनरल फॉर्म दिया गया होगा वहां पे अगर मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन. सो स्लोप ऑफ लाइन बोलो क्या होता है, माइनस ए अपॉन b, where a is the coefficient of x and b is the coefficient of y. उसके बाद मैंने निकालना सिखाया था आपको x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट. अगर आपको याद होगा मैंने x इंटरसेप्ट निकाला था माइनस सी अपॉन a एंड y इंटरसेप्ट वाज माइनस सी अपॉन b. फिर हमने कैलकुलेट किया था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. अगर आपका पॉइंट x1 y1 एंड लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, तो उन दोनों के बीच का अगर मुझे निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहां पे किससे दिखा रहा हूं, am से. सो am की वैल्यू क्या हो जाएगी, a x के प्लेस पे x1, तो a x1 प्लस b y के प्लेस पे y1, मतलब b y1 प्लस c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एंड अगर आपको ओरिजिन एंड लाइन के बीच का निकालना है डिस्टेंस, सो ओरिजिन मतलब 0,0, तो बोलो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट किया था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. मतलब और एक बात और, कैसे पहचानोगे कि हाँ ये मेरी पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस हमेशा याद रखना उनका x एंड y का जो कोएफिशिएंट होता है वो सेम होना चाहिए. कांस्टेंट टर्म अलग आएगा, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल. अब इन दोनों के बीच का निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो क्या हो जाएगा, c1 माइनस c2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर b स्क्वायर. फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फैमिली ऑफ लाइंस, तो फैमिली ऑफ लाइंस का मैंने कॉन्सेप्ट आप देख ही रहे हो, राइट. सो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बोलो कौन सा है, जी हाँ एक्सरसाइज 5.4. तो एक्सरसाइज 5.4 में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस. सो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ए. ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूं ए. जस्ट एक मिनट, हाँ. सो बोलो क्या दिया पे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपका, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. सो लाइन कोई भी दिया गया होगा, मेक श्योर दैट कि वो आपका जनरल फॉर्म में होना चाहिए. मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आई थिंक है, यस. अब इसको आप कंपेयर कर लो. सो कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करोगे बोलो, ax स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, किससे कंपेयर करोगे बोलो सब लोग, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो मुझे यहां पे a की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 2 है. b की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, क्योंकि y के बाजू में b है और यहां पे y के बाजू में भी b है, मतलब 3. एंड जो मेरा कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट, सो व्हाट इज c की वैल्यू 6. बट हमेशा साइन के साथ लेना, a और b हमारा दोनों प्लस था इसलिए मैंने प्लस लिया. अब यहां पे -6 है इसलिए हम लोग c की वैल्यू क्या लेंगे, -6. ओके, तो हमने यहां पे पॉइंट्स निकाल दिए. अब हम क्या लिखेंगे बोलो, स्लोप. क्या लिखेंगे बोलो, स्लोप. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद होगा, माइनस ए अपॉन बी. सो माइनस कॉपी किया, a की वैल्यू क्या है बोलो 2, b की वैल्यू क्या है 3. सो स्लोप की वैल्यू मुझे क्या मिली यहां पे, -2 अपॉन 3. अब निकालेंगे x इंटरसेप्ट, बोलो क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट. तो x इंटरसेप्ट आपको याद होगा माइनस सी अपॉन ए. सो माइनस कॉपी किया, c की वैल्यू यहां पे क्या है -6 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार फॉर्मूला याद रहा तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो. ठीक है, सो माइनस ऑफ -6 डिवाइड बाय 2, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, तो आंसर क्या मिलेगा 3. एंड y इंटरसेप्ट दैट इज व्हाट, -c अपॉन b. परफेक्ट, यस. एंड c की वैल्यू तो -6 ही है एंड b की वैल्यू कितनी दी है 3. सो माइनस माइनस प्लस, तो 6 अपॉन 3, आंसर इज 2. सो देखा आपने कितने आसान तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, स्लोप निकाल लिया, x इंटरसेप्ट निकाल लिया एंड y इंटरसेप्ट निकाल लिया. अब जो दूसरा क्वेश्चन है b वाला पार्ट, ठीक है. सो b वाले में यहां पे क्लियरली बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन इज,
तो बोलो क्या दिया है मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन, x प्लस 2y इक्वल टू 0। सो x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब कई लोग सोच रहे सर यहां पे कांस्टेंट टर्म तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, कंपेयर करो जैसे करते हो। सो कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे? हमारे जनरल इक्वेशन से, मतलब कौन? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो x का कोएफिशिएंट यहां पे a है और ऊपर x का कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि जहां पे कोई नहीं होगा, ध्यान दो सब लोग, यहां पे जहां पे कोई नहीं होगा वहां पे क्या होगा? 1। क्लियर, परफेक्ट, क्योंकि सबका मालिक एक, तो जहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है समझ जाना उसका कोएफिशिएंट 1 है। सो यहां पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब ध्यान देना y का कोएफिशिएंट b है और यहां पे y का कोएफिशिएंट 2 है, तो इन शॉर्ट हमारे पास b की वैल्यू क्या मुझे मिल रही है? 2। परफेक्ट। कांस्टेंट मिसिंग है, तो कांस्टेंट हमारा मिसिंग, जो मिसिंग वो 0, मतलब जो इक्वेशन में नहीं आ रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 0। सो हमने यहां पे ABC निकाल दिया। अगर ABC निकाल दिया तो फटाफट स्लोप निकालो। फॉर्मूला तो याद ही हो गया आपको, स्लोप क्या होता है? माइनस a अपॉन b, देन x इंटरसेप्ट। सो बोलो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस c अपॉन a, देन y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस c अपॉन b। सबका फॉर्मूला हमने जानबूझ के लिख दिया सो दैट कि अपने दिमाग में सब चीजें चलती रहे। सो माइनस a अपॉन b, माइनस कॉपी किया, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? यस इट इज 1 डिवाइड बाय b की वैल्यू 2 है। सो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया? माइनस 1 अपॉन 2। एक्चुअली माइनस 1 अपॉन 2 यहीं पर क्या सोचू उसको, ठीक है। नाउ माइनस सी अपॉन ए, एक्स इंटरसेप्ट के लिए, सो माइनस कॉपी किया, सी की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1। सबको पता है 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 कोई साइन नहीं होता, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। देन माइनस सी अपॉन बी, सो माइनस सी अपॉन बी मतलब माइनस कॉपी करके सी की वैल्यू क्या है? 0। अरे यहां पे भी 0 आ गया, बी की वैल्यू 2 है, सो 0 अपॉन एनीथिंग 0। यह एक बात और ध्यान देना, जहां कहीं भी 0 आएगा उसका साइन मत लिख बैठना। तो यहां पे बोलो मुझे एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या मिली? 0। कंफर्म, परफेक्ट। ओके, सो इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना सब लोग, क्या दिया पे फटाफट? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म। क्या बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बोलो क्या दिया है? y इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, थोड़ा पतला चल रहा है, इसको मैं डार्क कर लेता हूं, एक मिनट जस्ट वेट। 16, हाँ चलो ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब रूल के हिसाब से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबको एक साइड कर दो। सब लोग क्या करते हैं? 2x यहीं पे रखते हैं, y को भेज दो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई, फिर माइनस 4 और यहां पर हो जाएगा 0। तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिला? बोलो 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर दो। सो कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो फटाफट बताओ a की वैल्यू 2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट a होता है और हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट बोलो क्या है? 2। b की वैल्यू जो कि y का कोएफिशिएंट है, ऊपर यहां पे y की बाजू में कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा? 1, लेकिन साइन माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा? -1। कांस्टेंट c जो कि है -4, देखा आपने। सो यहां पे बोला नहीं है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, तो यहां पे निकाल के दिखाओ आप, क्योंकि एबीसी को निकाल रहे हैं इसका मतलब ये प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। परफेक्ट, यस। बी की बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर बी यहां पे मैं करता हूं। सो बोलो बी यहां पे क्या दिया है? y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन ऑफ लाइन इज। सो हम लोग क्या करते हैं? y माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब इसको करेंगे कंपेयर, क्योंकि हमारा जो भी टर्म होता है सबको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, उसमें से x वाला पहले, फिर उसके बाद y वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। परफेक्ट। सो कंपेयर विथ, बोलो किससे कंपेयर करेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लो अब यहां पे समझने की बात है। सो y माइनस 4 इक्वल टू 0 में x का टर्म है ही नहीं। अगर x का टर्म नहीं है तो जब मैं कंपेयर करके a की वैल्यू निकाले जाऊंगा तो मैंने क्या बोला? जो मिसिंग उसकी वैल्यू 0। सो x का टर्म मिसिंग है, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर y का कोएफिशिएंट b, और यहां पे y के बाजू में कोई नंबर नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1, क्योंकि सबका मालिक 1। सो b की वैल्यू क्या आएगी? 1। एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट c, जिसकी वैल्यू आएगी -4।
देखा आपने? सो कितना आसान क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सी क्या दिया आपको? x अपॉन 2 y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ओके, सो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अगर आपको चाहिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, क्योंकि अगर हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x का मल्टीप्लाई 4 में, दैट इज 4x, 2 का मल्टीप्लाई y में, दैट इज 2y, होल डिवाइड बाय 2 4s are 8 इज इक्वल टू 8 क्यों लिखा हूं, इज इक्वल टू 1। क्लियर? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। देखो अगर कुछ सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई कर दो। मैं क्या करता हूं ना, पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड करता हूं। जब पूरे इक्वेशन में लिख देता हूं वहां पे डिवाइड बाय 2, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 2 से डिवाइड करने में थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे 2 से डिवाइड करोगे, जब 4x को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका? 2x, 2y किया तो y, 8 को किया तो 4। चलो फटाफट सब एक साइड कर दो। सो 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? कंपेयरिंग। सो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, किससे कंपेयर करेंगे? जी हां, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से। और वो क्या है? इट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ देखते हैं क्या है x की कोएफिशिएंट की वैल्यू। सो यहां पे x का कोएफिशिएंट a है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो इन शॉर्ट a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। यहां पे y का कोएफिशिएंट b है और यहां पे y के बाजू में कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या होगा? 1। साइन प्लस है मतलब प्लस 1, तो b की वैल्यू प्लस 1। ओके, कांस्टेंट c और यहां पे c की वैल्यू है -4। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर c। अब ये जो डी वाला है आप खुद से करो, इसमें एक बंदा मिसिंग होगा, मैं लिख के तो कांस्टेंट ऑफ मिसिंग होगा। आप सबको पता है कांस्टेंट ऑफ मिसिंग होगा क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कंफर्म? ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आने वाला हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो दैट द लाइंस x minus 2y minus 7 equal to 0 and 2x minus 4y plus 5 equal to 0 are parallel to each other। अच्छा, अब मुझे बताना है कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो मैंने आपको सिखाया है कि दो लाइन पैरेलल होने के लिए उनका स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर एक लाइन के स्लोप को मैं बोलूं m1 और दूसरे लाइन के स्लोप को बोलूं m2, अगर m1 m2 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। मान लो इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो मैं क्या बोलूंगा? यस, दे आर पैरेलल लाइंस। तो उसके लिए मुझे दोनों लाइन का निकालना पड़ेगा स्लोप। अब सवाल उठता है कि सर स्लोप निकालने के लिए क्या करें? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 यूज करें, tan थीटा यूज करें, या माइनस a अपॉन b यूज करें? तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको जनरल फॉर्म दिया है, पॉइंट दिया है, एंगल दिया है, नहीं दिया है। क्या दिया है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब व्हाट? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और जब कभी भी आपको जनरल फॉर्म देगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान आप लोग दिमाग में ये बात रख लो कि whenever if you are having general form of any line, make sure that कि जो स्लोप का फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस a अपॉन b। सो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, पहला लाइन बोलो क्या है? x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां पे जो मेरा स्लोप होगा उसको दिखा रहा हूं मैं m1 से, और m1 की वैल्यू होगी माइनस a अपॉन b। बोलो क्या होगी? माइनस m a अपॉन b। a क्या होता है? x का कोएफिशिएंट। जब क्वेश्चन में तो सब लोग इस x के बाजू में कोई नंबर नहीं है, तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट 1, तो माइनस कॉपी किया, मतलब a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, एंड b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि -2 है। दिखाई दे रहा है सबको? राइट, -2। So minus minus plus answer is 1/2. So this is equation number 1. Clear? अब दूसरे लिखते हैं। So equation of, इसमें चाहिए तो आप लिख दें यहाँ पे फर्स्ट लाइन, ठीक है। Now equation of second line is, बस सेकेंड लाइन यहाँ पे क्या है? 2x minus 4y plus 5 is equal to 0। यहां पे भी स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का स्लोप रहेगा तो मैं चेक करूंगा स्लोप अगर इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल, स्लोप इक्वल नहीं तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। बात खत्म। स्लोप को यहां पे दिखाएंगे m2 से, वहां पे दिखा दिया m1, यहां दिखा दो m2, कंफ्यूज मत हो जाओ। सो सेम फॉर्मूला a अपॉन माइनस a अपॉन b। सो माइनस कॉपी किया a इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x। सब लोग ध्यान से देखो, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 है, राइट। सो ये 2 है तो हमने क्या लिख दिया यहां पे?
2, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज b जो कि क्या है -4, तो हम क्या लिखेंगे -4, 2 1 जा 2 2 जा माइनस माइनस कैंसल, तो आंसर आएगा 1/2, इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या देख रहे हो, m1 की वैल्यू 1/2 आई और m2 की वैल्यू भी 1/2 आई। क्या बात है, अगर m1 m2 दोनों की वैल्यू सेम आई मतलब क्या हो गया, स्लोप्स आर इक्वल। तो आप बोलोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 m1 इज इक्वल टू m2, स्लोप्स आर इक्वल। अगर स्लोप इक्वल है मतलब क्या बोलोगे, देयरफॉर गिवन लाइंस आर पैरेलल, परफेक्ट, यस। अगर यहीं पे स्लोप इक्वल नहीं होता तो लाइन पैरेलल नहीं होती। देखो एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। चलो सब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द लाइन 3x plus 4y is equal to p makes a triangle of area 24 square units with the coordinate axis, then find the value of p। लो अब सॉरी, अब यहां पे समझने वाली बात है कि एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में बना रहा है क्या, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। चलो यहां से यहां पे लेफ्ट में ड्रॉ करता हूं सो दैट की कोई दिक्कत ना हो। यस, चलो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे सब लोग ध्यान समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। यस, सो मेरे पास यहां पे है एक्स एक्सिस और फिर यहां पे मेरे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। अब साफ साफ बोला द लाइन 3x plus 4y equal to p मेक्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा है जिसका एरिया 24 स्क्वायर यूनिट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ में बना रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा, एक लाइन लेते हैं, ठीक है, जस्ट एक मिनट, हाँ, ये लाइन लेकर के इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है, समझो यहां पे सब लोग मैं क्या बोल रहा हूं, यस। तो ये जो आपकी लाइन है, राइट, अब ये लाइन इस एक्सेस के साथ में एक्स एंड वाई के साथ में एक ट्रायंगल बना रही, नाम दिख रहा होगा। चलो ये ओ है, इसको दे दो पॉइंट बी और इसको पॉइंट दे दो ए, राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट गिवन लाइन इज, और यू कैन से दैट इज let given line intersect the coordinate axis, intersect the coordinate axis at a and b, okay। so x axis को कहां पे कट कर रहा है, a पर, एंड y axis को कहां पे कट कर रहा है, b पर। अब जरा ध्यान देना सब लोग, ये 90 डिग्री है, मतलब अगर मुझे इस ट्रायंगल का निकालना है एरिया, बराबर दिख रहा है सबको, ये एरिया निकालना है। सो एरिया निकालने के लिए नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इंटू बेस, हाफ ऑफ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अगर डायग्राम देखोगे तो ओए यहां पे किसका रोल प्ले करेगा, बेस का, ओबी किसका रोल प्ले करेगा, हाइट का। तो मेरे पास ओए दैट इज योर बेस, ओबी दैट इज योर हाइट, ये दोनों चीजें मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास ना ही ओए की वैल्यू है ना ही ओबी की वैल्यू है। चलो इनको मैंने ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात किया तो हाइट और बेस तो मुझे मिल गया, लेकिन अगर मैं लाइन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, बहुत ध्यान सुनो जो बोल रहा हूं, अगर मैं लाइन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो लाइन एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, मतलब ओए क्या हो जाएगा आपका, यस इट इज एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आ रहा है, ओए क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटरसेप्ट एंड ओबी क्या हो जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट। अब आप सबको पता है कि कोई भी जनरल इक्वेशन दिया गया होता है तो वहां से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, समझ गए ना। चलो सो अब हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, राइट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बोलो क्या दिया है मुझे, 3x plus 4y is equal to p, राइट। सो बहुत ध्यान देना, इस लाइन के इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट यहां पे कौन है, OA, और y इंटरसेप्ट यहां पे कौन है, OB, जो कि किसका रोल प्ले कर रहा है, हाइट एंड बेस का। काम खत्म, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके काम खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है मुझे, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 3x plus 4y minus p equal to 0। इसको कंपेयर कर लेता हूं मैं, जैसे हम अभी तक कर रहे थे। सो कंपेयरिंग विथ व्हाट, ax plus by plus c is equal to 0।
सो ए की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 3। बोलो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी 4। अभी पूछना मत कि सर क्या कर रहे हो, अरे तो ये चीज आपको पता है ना। सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी -p। परफेक्ट, यस। सो मेरे पास एबीसी आ गया। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्स इंटरसेप्ट, राइट। सो एक्स इंटरसेप्ट जो कि कौन है यहाँ पे ओ ए, बराबर डायग्राम देखो ओ ए। सो क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट -c/a। फिर निकालेंगे y इंटरसेप्ट, सो y इंटरसेप्ट दैट इज व्हाट ओ बी। डायग्राम देखो सब लोग, ओ बी आपका है y इंटरसेप्ट और ओ ए है आपका x इंटरसेप्ट, जो कि x y इंटरसेप्ट क्या होता है -c/b। चलो फटाफट वैल्यू पुट करो, काम खत्म करते हैं। और क्या -c की वैल्यू क्या है -p डिवाइड बाय a, 3 दिया है। फिर माइनस कॉपी करके c की वैल्यू क्या है -p डिवाइड बाय b दैट इज 4। सो क्या हो जाएगा p डिवाइड बाय 3, p डिवाइड बाय 4। सो हमारे पास OA और OB आ गया है, जो कि किसका रोल प्ले कर रहा है हाइट एंड बेस का ना। सो फटाफट अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB जो कि मुझे दिया 24 स्क्वायर यूनिट, यही दिया ना, देखो सब लोग ऊपर। जी हाँ, कि ट्रायंगल का एरिया दिया 24 स्क्वायर यूनिट, और ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, दैट इज इक्वल टू 24। अब इस डायग्राम में हाइट का रोल कौन प्ले कर रहा है OB, और बेस का रोल कौन प्ले कर रहा है OA। सो हाफ इंटू OA इंटू OB इज इक्वल टू 24। हाफ हमने कॉपी किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA, देखो दिख रहा है p/3, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB, दैट इज p/4। हम लिख दिया p/4 इज इक्वल टू 24। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो सब लोग, सबको भेज देते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। यहाँ पे p ऐसे दो, p इंटू क्या होता है p स्क्वायर, 24 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सो p स्क्वायर की वैल्यू तो फैक्टराइज कर लेता हूं इसको मैं। 24 मतलब 6 4 जा 24, 6 मतलब 2 इंटू 3, 4 मतलब 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। बोलो क्या लेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें p निकालना है। सो p की वैल्यू क्या बोलेगी, मिलेंगे हमें स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। चलो फटाफट देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास p की। इन शॉर्ट 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे 2 6 टाइम्स है, 3 टाइम्स बाहर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 कितनी बार है, 1 2 बार, मतलब एक बार बाहर। सो इन शॉर्ट मेरे पास p की वैल्यू क्या मिली, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24। सो बोलो मेरे पास यहाँ पे p की वैल्यू क्या मिली, 24। क्वेश्चन क्या कर रहा था इसके अंदर, जरा देख लेते हैं एक बार ऊपर से। फाइंड द वैल्यू ऑफ p आ गया। सो p की वैल्यू इज 24, दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, बट एक बात और, अब यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट निकाला है, तो स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो आप आंसर प्लस माइनस में देना है, ठीक है। सो p की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो स्टूडेंट्स, +-24। सो आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर। सो इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बोलोगे सर 5 कहां गया, तो 5 थोड़ा लेंथी है, उसको मैं लास्ट में करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता ज्यादा टाइम वेस्ट हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 की पहले बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, रीड योर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 3। यहां पे y इंटरसेप्ट नहीं दिया है, नहीं तो बोलोगे सर y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मूला अप्लाई करे क्या, नहीं, वो आप नहीं कर सकते। अगर करते तो गलत है, क्योंकि देखो वहां पे m आपका स्लोप होता है और c क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट, यहाँ पे x इंटरसेप्ट दिया है। जस्ट वेट तो बताता हूं मैं। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x इंटरसेप्ट। तो आप लिखते हैं सिंस गिवन लाइन, सॉरी ऐसा मत लिखो, सिंस x intercept is equal to 3, therefore given line or we can say the required line, ठीक है, जो हमें जिसका इक्वेशन निकालना है, therefore required line is passing through 3,0। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं x इंटरसेप्ट 3 है तो 3 से पास हो रहा है, क्योंकि अब ध्यान रहा x इंटरसेप्ट है मतलब वो x एक्सिस के ऊपर होगा। अगर वो x एक्सिस के ऊपर, उसका y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। सो रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू 3,0।
अब हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट मिल गया मुझे। आगे रीड करते हैं। एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक 3x माइनस वाई प्लस 23 के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो देखो मैं कैसे कर रहा था, सिंस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो गिवन लाइन क्या है बोलो यहाँ पे 3x माइनस वाई प्लस 23 इक्वल टू 0। अब इसका निकाल लेते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन बोलो क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। सो माइनस ए मतलब x का कोएफिशिएंट मतलब 3, b मतलब y का कोएफिशिएंट मतलब कुछ नंबर नहीं है तो 1 होगा, बट साइन माइनस है इसलिए -1। सो फाइनली आंसर इज +3। ठीक है, सो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज +3। क्लियर सबको इतना? वेरी नाइस। तो मेरे पास गिवन लाइन का स्लोप आ चुका है। अब हम क्या बोलेंगे कि सिंस जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, राइट ना, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, समझने की बात है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, मैं यहां पे दो वर्ड यूज कर, गिवन और रिक्वायर्ड। जो दिया गया है उसको गिवन बोल रहे हो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मैं रिक्वायर्ड वर्ड से यूज कर रहा हूं। ठीक है, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज या इक्वल टू, अब ध्यान देना, सबको पता है जब कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, राइट ना, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट्स -1। बोलो क्या होता है, -1। और याद रखना उन दोनों परपेंडिकुलर लाइन में से अगर किसी एक का स्लोप दिया गया हो, राइट, किसी एक लाइन का स्लोप दिया गया और पूछे दूसरे लाइन का स्लोप, तो करना क्या है, जो लाइन का स्लोप दिया है पहले देखो क्या है, यहां पे 3 है, सो उसका निकाल दो रेसिप्रोकल। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 3 का रेसिप्रोकल क्या था 1/3, फिर साइन चेंज कर दो। तो यहां पे क्या था प्लस, बोलो यहां पे क्या है आपका प्लस, तो यहां पे क्या आएगा माइनस। ध्यान देना सब लोग, क्लियर? अब जरा 3 और -1/3 को मल्टीप्लाई करो, 3 का आंसर इज -1। देखा आपने, क्लियर? तो जब कभी भी किसी भी एक लाइन का स्लोप दिया गया होगा और उसके दूसरे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना हो, तो जो भी नंबर दिया गया है, जैसे एग्जांपल एक लाइन का स्लोप है 2/3, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे आएगा, रेसिप्रोकल करो, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, यहां पे प्लस तो वहां पे माइनस। मान लो यहां पे दिया है मुझे -5/7, तो वहां पे क्या हो जाएगा 5/7 का रेसिप्रोकल 7/5 और माइनस तो बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। अब ध्यान देना, आपका जो देखो मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है वो 3,0 से पास हो रहा है और उसका स्लोप है -1/3। तो स्लोप भी है पॉइंट भी है, तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो लिखते हैं यहां पे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू 3,0 विथ स्लोप इज इक्वल टू -1/3। सो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज बाय यूजिंग विच फॉर्म, स्लोप दिया है पॉइंट दिया, तो हम क्या बोल देंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहां पे जो y1 है, देखो x1 y1 की वैल्यू ये है, राइट, और ये मेरा m है, ठीक है। सो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, m की वैल्यू है -1/3, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले हम क्या करते हैं, y माइनस 0 y होता है -1/3 इंटू x माइनस 3। चलो 3 को वहां भेजते हैं, कौन सा 3, ये वाला 3, तो वहां पे क्या हो जाएगा 3y, यहां पे क्या बचा -1 इंटू x माइनस 3। चलो ब्रैकेट ओपन करो सब लोग, सो 3y माइनस x प्लस 3 सबको भेज दो राइट हैंड साइड में। सो 3y पहले से है, -x गया तो +x फिर -3। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 0। सो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, बोलो x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। सो सबसे पहले हमें दिया था इंटरसेप्ट, तो इस इंटरसेप्ट से पॉइंट निकाले 3,0, फिर दिया था परपेंडिकुलर। देखो यहां पे क्वेश्चन में या तो देगा परपेंडिकुलर या तो देगा पैरेलल। अगर पैरेलल दिया तो जो गिवन लाइन का स्लोप है वही मेरे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो जो गिवन लाइन का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल लेकर के साइन चेंज करोगे तो मेरे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो आपका स्लोप है
पॉइंट है तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? सो लगभग आज मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए स्टूडेंट्स। सो आज हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन फिनिश कर देंगे। और जब बाकी क्वेश्चन फिनिश करूंगा तो ये जो लोकस और स्ट्रेट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।